आज का विषय है छावनी परिषदें। शब्दकोश के अनुसार छावनी शब्द का अर्थ है सैनिकों की सामरिक चारों के लिए अस्थायी निवास। अर्थात जब किसी क्षेत्र में कुछ सैनिक निवास करने लगते हैं तो वहाँ बड़ी संख्या में सैनिकों को मदद पहुँचाने के लिए कुछ गैर सैनिक लोग भी पहुँच जाते हैं। इन्हें ही छावनी परिषद कहा जाता है। छावनी का जन्म सैनिक कारणों से हुआ था, किंतु इसकी वजह से असैनिक जनसंख्या काफ़ी बढ़ती चली गई और इसीलिए उसको नगर प्रशासन का रूप देना आवश्यक हो गया। अतः 1924 में छावनी अधिनियम पारित किया गया, जिसके अनुसार एक छावनी परिषद की स्थापना की गई। यह एक स्थानीय निकाय है। अन्य स्थानीय निकायों की भांति वहाँ भी एक नगम निकाय है, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुद्रा होती है। उसे संपत्ति अर्जित करने, उधारण करने और संविदा में सम्मिलित होने का अधिकार होता है। वह वाद ला सकता है और उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। छावनी परिषदों को 3 श्रेणियों में संगठित किया गया है। प्रथम श्रेणी की छावनियाँ जिनकी असैनिक जनसंख्या 10,000 से अधिक है। द्वितीय श्रेणी की छावनियाँ जिनकी असैनिक जनसंख्या 2,500 से 10,000 के बीच में है। और तीसरा तृतीय श्रेणी की छावनियाँ जिनकी असैनिक जनसंख्या 2,500 से भी कम है। हर श्रेणी की छावनी में निर्वाचित सदस्यों की संख्या अलग होती है। प्रथम श्रेणी की छावनी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, केंद्र का ऑफिसर इन कमांडिंग, जिलाधीश के द्वारा नामित प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट, छावनी का स्वास्थ्य अधिकारी, छावनी का कार्यकारी अभियंता, केंद्र के सम आदेश अधिकारी द्वारा नामित पर 4 सैनिक अधिकारी और जनता के द्वारा निर्वाचित 7 सदस्य। नामित निर्वाचित सदस्यों के बीच का अनुपात 8 और 7 है। इस प्रकार निर्वाचित सदस्यों का अल्पमत होता है। केंद्र का समादेशक अधिकारी परिषद का अध्यक्ष होता है और उसे निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। निर्वाचित सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और पदेय सदस्य तब तक सदस्य बना रहता है जब तक कि वह अपने उस पद पर आसीन रहता है जिसके कारण उसका सदस्य बनाया गया है। निर्वाचित सदस्य अपने में से एक उपाध्यक्ष चुन लेते हैं जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अब आता है छावनी परिषद के कार्य। परिषद के कार्यों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य कार्यों में मार्गों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में प्रकाश की व्यवस्था करना, मार्गों अन्य सार्वजनिक स्थानों पर छिड़काव करना, मार्गों, नालियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई करना, लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा सुविधा के आधार पर मार्गों तथा अन्य स्थानों में अवरोधकों को हटाना, खतरनाक इमारतों और स्थानों को सुरक्षित बनाना, मार्गों, पुलियों, जल निकास व्यवस्था का निर्माण करना, सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, जन्म मरण का पंजीकरण करना, सार्वजनिक चिकित्सालयों की स्थापना, प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना आदि। छावनी परिषदें कुछ ऐच्छिक कार्यों को भी करती हैं, जैसे जनगणना करना, सर्वेक्षण करना, स्थानीय महामारियों के फैलने पर राहत कार्य करना, बिजली का प्रबंध करना, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का प्रबंध करना आदि। छावनी परिषद के आय के साधनों को 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, करों से आय और करों के अलावा साधनों से आय। परिषद की करारोपण शक्ति नगर पालिका के समान ही है। छावनी अधिनियम 1924 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि परिषद केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से कोई ऐसा कर लगा सकती है जो उस समय प्रवर्त किसी अधिनियम के अंतर्गत उस प्रांत की किसी नगर पालिका में लगाया जा सकता हो जो कि छावनी में स्थापित है।
छावनी के प्रशासन को असैनिक बहुमत के अंतर्गत करने का भी कार्य किया जाता है। व्यस्क मताधिकार का नियम लागू करके छावनियों के नागरिक प्रशासन का पहले ही लोकतांत्रिकरण कर दिया गया है। छावनी परिषदें नियमित तथा तत्कालिक प्रकार के कार्यों के संबंध में अपने अधिकारियों को शक्ति प्रदान करें, संदिग्धता को दूर करने का प्रयास करें। उन असैनिक क्षेत्रों को निकाल दिया जाना चाहिए जो सेना की आवश्यकता की दृष्टि से निरर्थक हो। छावनी परिषदों की अनेक ऐसी विशेषताएं थी जिनके विरुद्ध लोकमत बढ़ रहा था। उनको ध्यान में रखते हुए 1953 में छावनी अधिनियम को संशोधित कर दिया गया और निम्नलिखित परिवर्तन किए गए। प्रथम और द्वितीय श्रेणी की छावनी परिषदों में निर्वाचित और नामित सदस्यों की संख्या बराबर कर दी गई। इमारतों, सीमा दीवारों पर नियंत्रण रखने, लाइसेंस देने के संबंध में असैनिक क्षेत्र समिति की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। निर्धारण समिति में जो भवन कर निर्धारित करती है, निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है। परिषद का उपाध्यक्ष निर्धारण समिति की अध्यक्षता करता है। अधिकतर छावनियां बड़े नगरों के निकट स्थित हैं, अतः इनके निकट इतनी छावनियों का होना या उलझने होना स्वाभाविक है। दूसरा, सेना की आवश्यकताओं से कहीं अधिक भूमि क्षेत्र छावनी में सम्मिलित हो जाते हैं। यदि शासन के छावनी रूप में पृथक अस्तित्व को ना भी नष्ट किया जाए तो भी इस बात का गुंजाइश है कि असैनिक क्षेत्रों को काटकर छावनी से अलग कर दिया जाएगा। किंतु अनेक लोग कम से कम इस बात से संतुष्ट तो नहीं होंगे कि छावनी को पूर्णतः नगर पालिका अथवा नगर निगम में मिला दिया जाए। उदाहरण के लिए ग्रामीण नगरीय संबंध समिति का विचार और आशा थी कि पृथक निकायों के रूप में छावनियों का निरंतर विद्यमान रहना असंगत है, अतः पड़ोस के नगर निकायों को ही अंग बना दिया जाना चाहिए।